नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग रोमन अंक प्रणाली पे आधारित नियमों को देखे थे और 1 से लेकर 50 तक की संख्या को कैसे रोमन अंकों में लिखा जाता है, इन चीज़ों को देखे थे। तो आपको रोमन अंक लिखने के लिए आपको सभी के सभी नियम और सभी के सभी संकेतों का मतलब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज है इसका क्वेश्चन सीरीज है, ये दूसरा पार्ट है। इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले का वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हूँ, 96 लिखा हूँ। मतलब 96 को आप रोमन अंक में कैसे लिखोगे। तो 96 मैं बोला था कि जैसे आप 90 से आगे गए तो हेल्प करेगा कौन, 100 हेल्प करेगा। तो 100 कैसे हेल्प करेगा, 100 का मतलब क्या होता है, C। ठीक है, 100 का मतलब क्या होता है, C। 100 में से किसको घटाइए, 4 को घटाना है, ऐसा नहीं है। 100 में से पहले आपको किसको घटाना पड़ेगा, 10 मतलब कि x। ठीक है, 100 में किसको घटाए आप, 10 को, तो कितना पा गए आप, 90। इसमें क्या चीज को जोड़ना है, जोड़ना है बोल रहे हैं ना, तो राइट साइड लिखाएगा, घटाना मतलब कि लेफ्ट। जैसे कि मैं 100 में से 10 को घटाया तो लेफ्ट साइड लिखा किसको, x को, घटाना। फिर जोड़ना, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 6। तो इसका संकेत क्या होगा आपका, XCVI के रूप में इसका संकेत बनने वाला है किसका, 96 का रोमन अंक प्रणाली में। आगे बढ़ा जाए, 108 मतलब कि C, 8 मतलब कि जोड़ रहे हैं ना, VVI CVII क्या बन गया आपका, 108। 147 में जाना है तो आपको 100 में किसको जोड़ना पड़ेगा, 50 को। 100 में किसको जोड़े आप, 50 को। ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं, 100 में किसको जोड़ा मैं, 50 मतलब कि L होता है। अब 50 में कितना पा गया आप, 150 पा गया ना। फिर दूसरे वाले 50 जो मिला है उसमें आपको क्या करना है, 10 को घटाइए। 10 घटाना है मतलब कि सामने में लिखना किसको, 10 मतलब कि x को। अब आप कितना पा गए, 140। 100 50 150 माइनस क्या हो गया, 10, कितना हो गया, 140। क्या करना है, 7 को जोड़ना है, इसलिए इसमें लिखा जाएगा VII। तो CXL VII किसका प्रदर्शन है, 147 का। 156 का देखिए, C 100 हो गया, L 150 हो गया, 6 तक जाना है तो VI हो गया, CL VI क्या हो जाएगा, 156 के लिए आंसर। 186 में चला जाए तो 100 50 150, फिर 3 बार 10 करोगे तो 180 पहुंचोगे, तो XXX, फिर उसके बाद 6 है इसलिए VI। ठीक है, 199। अब फिर देखो 90 से ऊपर हो गया है मान, 90 से ऊपर ना मतलब 190 से ऊपर, तो हेल्प कौन करेगा, 200। लेकिन 200 के लिए डायरेक्ट नहीं है, आपके पास दूसरे वाले 100। ध्यान देने वाला बात क्या बोला मैं, ये पहला वाला 100 क्या हो गया आपका, C। दूसरा वाला 100 क्या हो गया, ये वाला C। तो ये लिखा है अभी 200। 200 में से 1 को घटाओगे अगर तो क्या पा जाओगे, 199। तो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, आई यहाँ पे। लेकिन ऐसे लिखोगे तो ये 6वां नियम आपको साथ नहीं देने वाला। आई का संकेत केवल किससे पहले लिखा जा सकता है, V और X से, जबकि आप क्या कर दिए, C से पहले लिख दिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। दूसरे वाले 100 में क्या किया आप, 10 घटाए मतलब कि लेफ्ट साइड लिखा, दूसरे C के लेफ्ट साइड में। तो 100 100 200 में 10 घटा कितना आ गया, 190। अब क्या करना है, आप 9 जोड़ दो, क्या पा जाओगे आप, 199। तो 9 जोड़ना मतलब कि IX को क्या लिखना, दाहिने साइड लिखना। 205 CCV खत्म, 100 200, फिर 5 मतलब कि 205। 217 के लिए CX 210 VII हो गया, खत्म। 239 C 200 हुआ है। ठीक है, अभी तो 200 तक पहुंचे, तो क्या लिखा मैं, C। अब उसके बाद 39 आए हैं ना, 39 तो ये हो गया आपका 30 ना, 30 और 9, 30 मतलब कि XXX, फिर 9 मतलब कि IX। अब आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे होगे तो X को मैं 4 बार लिखा हूँ। अब आप बोलोगे कि किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, तो आप 4 बार कैसे लिख दिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, संकेत को लगातार 4 बार नहीं लिखा जा सकता, लेकिन उसको जैसे मैं 3 को लिखा, 3 संकेत, उसके बाद I आया, उसके बाद X आया, मतलब कि आपका एकांतर क्रम में रह सकता है वो। ठीक है, कंटिन्यू किस में आ कितने बार आएगा, 3 बार।
लेकिन उससे अधिक बार अगर लिखाया है मतलब कि वो क्या होगा, आपका एकांतर क्रम में हो सकता है ऐसा। आगे 250 के लिए क्या किया जाए, सी 200 हो गया, 50 मतलब कि और जोड़ना है तो ये 50 का L, CCL किसके लिए 250। 282 का देखा जाए, सी 200, फिर 50 गए 250, फिर और 30 जाना है ना, तभी तो 280 पाओगे। फिर उसमें किसको जोड़ना है, 2 को जोड़ना मतलब कि राइट साइड लिखते जाना। 30 को जोड़ूंगा मैं तो 3 बार x, फिर क्या जोड़ना है 2 ठोक i, क्या बन गया आपका 282। ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएगा जब इसका पार्ट 1 आप देख चुके होंगे तब, ठीक है, नहीं तो फिर ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। आगे चला जाए 291 के लिए क्या बोल सकते हैं हम। अब देखो 90 से ऊपर हो गया ना ये, मतलब 7 कौन देना है 300। 300 के लिए डायरेक्ट मान तो नहीं है, मतलब कि तीसरा वाला 100 साथ देने वाला है। तो पहले 2 ठोक 100 को मैं लिखा, ये क्या हो गया 200। तीसरे 100 को थोड़ा सा दूर लिखता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को इसमें से घटाना पड़ेगा किसको, 10 को। 10 को घटाया मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा x, तो कितना लिखा गया ये 200, 300 में 10 गया 290। अब क्या जोड़ना है, एक और जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या आएगा i, ठीक है। 299 के लिए क्या होगा, फिर 7 कौन देगा, 307 देगा, तो ये सी 200, ये तीसरा वाला 100, उसमें घटा दिए किसको 10 को, तो ये बन गया आपका 290। जोड़ना क्या है आपको, 9 और जोड़ोगे तो क्या पा जाओगे 299, तो i x, ठीक है। अच्छे से नियम याद हैं तो स्पीड से आप इसको बना सकते हो। 319 की बात किया जाए तो ट्रिपल सी लिखा जा सकता है, उसमें क्या जोड़ना है आपको 19 मतलब कि x 10 में और क्या जोड़ दो आप 9, हो गया 319 बन गया ये। 349 तो 3 बार c, 49 की बातें आ गया, मतलब 40 से 50 के बीच में आ गया, तो 7 कौन देगा अब 50 साथ देगा, तो 50 साथ देगा, तो ये लिखा मैं 50 L में से i सामने में नहीं रख सकते क्योंकि आपका 6वां नियम का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको XL क्या बन गया 340 बना है, ये ध्यान दे रहे होंगे 300 और ये 50, 350 में से 10 घटा 340, 9 जोड़ना है मतलब कि लास्ट और क्या लिखाएगा IX। 349 का प्रदर्शन, फिर 388 के लिए ट्रिपल सी और लिखा मैं L 350 बन गया, फिर 3 बार X 380 बन गया, ठीक है। और क्या करना है 8 और जोड़ना है, 8 मतलब कि V ट्रिपल I, ठीक है। 424 के लिए 400 जाओगे अगर तो 400 जाना है मतलब 4 बार क्या लिखना पड़ेगा आपको C मतलब कि 100, लेकिन नियम दूसरे का फिर पालन नहीं होगा, इसलिए जैसे 400 में गए आप 7 कौन देगा बोला 500 साथ देने वाला है। 500 मतलब कि क्या हो गया D। 500 में से क्या कीजिए 100 को घटाइए, घटाना मतलब कि लेफ्ट साइड लिखना किसको C को, तो ये जो CD लिखा है इसका मतलब क्या हुआ 400, और आपको जोड़ना है कितना 24 मतलब कि 10 और ये 4, ठीक है। तो CD XX I भी क्या हो गया 424 का रोमन अंक प्रदर्शन। 463 के लिए देखा जाए, 463 कैसे लिखाएगा आपका C और D तो 400 हो गया ना, फिर उसके बाद 63 जाना है तो ये L हुआ 450 हो गया, फिर उसके बाद 13 और जाना है मतलब कि X और ट्रिपल I, ठीक है। 499 साथ कौन देने वाला है 500 ना अभी भी, ठीक है, क्योंकि 400 से ऊपर पहुंच गए, 400 से ऊपर पहुंच गए, साथ कौन देने वाला बोला मैं, तो ये हो गया आपका 500, ठीक है। अब 500 को देखना, 500 को पहले मैं अगर x कर देता हूं तो ये कितना हो गया 490। ध्यान देंगे ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 499 को हल कर रहा हूं तो ये 500 में से 10 को घटाया कितना हो गया 490। 490 में 9 जोड़ दो आप, कितना आ गया IX। ये क्या हो गया 499 का रोमन अंक प्रदर्शन। लेकिन फिर ध्यान सुनेंगे, x का संकेत केवल किससे घटाया जा सकता है LCM से। मैं क्या कर दिया यहाँ पे D से घटा दिया किसको x को, जो कि ये पूरा का पूरा गलत है। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे पहुँचना पड़ेगा 400 में पहुँचना पड़ेगा। तो 499 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लिखा मैं D मतलब 500 में किसको घटाया मैं C को, कितना पहुँच गया आप 400 में पहुँच गए, ठीक है। फिर उसके बाद 400 में पहुँचे ना, अब फिर जाओ 100 में, ठीक है। 100 मतलब कि C, अब कितना पहुँच गया 500।
ये वाले 100 में से आप किसको घटाओगे, 10 को घटाया, ठीक है। तो टोटल कितना दिख रहा होगा आपको, देखना ये 400, 500 में से किसको घटाए, 10 को, तो 490। अब कितना जाना है, 99, मतलब कि ये कितना होगा, IX और लगेगा। बहुत अच्छा था ये वाला। 499 का रोमन अंक प्रदर्शन कैसे होगा, CDX CIX। 595 के लिए, 595 के लिए क्या होगा, 500 लिखा मैं, ठीक है। 500 में किसको 95 तक जाना है ना, तो अगला वाला 100 काम आएगा। तो अगला वाला 100 मतलब कि DC, ये कितना लिखा गया, 600। दूसरे वाले C में से किसको घटाना है, बोले X को घटा दो, कितना पा गए आप, 590 पा गए हो। अब 500, 100, 600 में से 10 को घटाए 590, फिर क्या करना है, जोड़ना है 5 को, तो 595 पा जाओगे। 689 के लिए ध्यान देते हैं, तो DC 600 हो गया। फिर अगला वाला 100 आएगा, ठीक है, सॉरी अगला वाला क्या आएगा, L ना, 89 जाना है, और तो L मतलब कि कितना लिख डाले आप, 650 लिख डाले हो अभी। 500, 100, 600 और 50 कितना हो गया, 650। 89 लिखना है तो 3 बार क्या करना पड़ेगा आपको, 10, 680 पहुंच गए, फिर क्या करना पड़ेगा, IX। तो ये क्या हो गया आपका 689 का रोमन में प्रदर्शन। 743 के लिए DCC क्या हो गया, DCC कितना हुआ, 700। मैं अब डायरेक्ट इतना अगर मेरे को प्रैक्टिस हो गया है तो मैं जानता हूं कि 40 मतलब क्या होता है, XL। 40 मतलब कि क्या होता है, XL। 43 मतलब 3 एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, I, ठीक है। 870 में आपका D 500, फिर 3 बार क्या लिखा मैं, C, तो यहां तक मैं पहुंचा 800। कहां पहुंचना है मेरे को, 870, तो फिर मैं लिखा L, फिर लिख दो आप 2 बार X, हो गया खत्म। आगे 976। अब देखो 900 में आए आप, तो अब कौन साथ देने वाला है आपका, 1000 साथ देने वाला है। तो मैं क्या लिखा, पहले 1000 को लिखा M। 1000 में से पहले किसको घटाइए आप, 100 को घटाइए, तो मैं पहले लिखा इसके CM मतलब कि हो गया 900। अब 900 में से किसको जोड़ना है, 76 को जोड़ना है, तो 76 मतलब कि आपका 50 जुड़ेगा पहले, फिर उसके बाद 2 बार 10 जुड़ेगा, तो कितना पहुंच गया आप, 970। 76 मतलब कि VI, ठीक है। तो इतना सारा चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। तो आगे के प्रश्न को और देखते हैं। आगे क्या लिखा है अपने पास, 1013 लिखा है। तो 1013 को लिखने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका, पहले 1000 का। तो 1000 मतलब कि क्या हुआ आपके पास, M। 1000 में क्या जोड़ना है आपको, 13, तो M क्या हो गया, 13 के लिए X और ये I, ठीक है। तो 1013 को आप कैसे प्रदर्शित करोगे, MX I। 1147 लिखना है, तो सबसे पहले 1000 में क्या जोड़ना पड़ेगा, बोले 100 को, 100 मतलब कि कितना हो गया, C। अब 47 लिखना है, तो उसके लिए 40 आना है पहले, 40 मतलब कि XL, फिर कितना आना है, 7, तो VI, ठीक है। 1283 के लिए M 2 बार C, 1200 पहुंच गए आप, ठीक है। फिर कितने में पहुंचना है, 83 कैसे पहुंचा जाता है, L 50, फिर 3 बार X 80 हो गया, 50, 30, 80 है ना, तो 1280 I लिख दिए, मतलब कि 1283 हो गया टोटल। फिर 1334 है, 1334 के लिए M CCC। 1000 और 300 कितना हो गया, 1300। फिर क्या लिखना है, 34, तो 3 बार X फिर I V हो गए। 1753 के लिए अब देखेंगे, M लिखा मैं 1000, इसमें क्या जोड़ दीजिए आप, 500 को, 500 मतलब कि D, तो M D कितना हो गया आपका, 1500। क्या जोड़ना बच गया, और 253, 200 मतलब कि C और C, ठीक है। 1700 पहुंचे, 53 बोल रहे हैं, तो L 3 बार I, ठीक है। 1988 के लिए अब देखो, ये 1900 वाले में चले गया, मतलब कि हेल्प करने वाला है 2000वां बोलने का मतलब कि पहला 1000 के बाद जो दूसरा 1000 आएगा, वो दूसरा 1000 आपको हेल्प करेगा। अब तो पहले मैं पहला 1000 लिखा, क्या हो गया, M। अब ये मैं लिखा दूसरा 1000 M, दोनों के बीच में गैप छोड़ा, क्योंकि वो हेल्प करेगा किस रूप में, घटाने के रूप में ना। तो M से किसको घटाओ, पहले C को,
ठीक है, तो कितना पहुंच गया आप 1900। 1900 में 88 जोड़ना है। 1900 में जुड़ेगा पहले 50 का L, फिर 3 बार x जोड़ दो, कितना पहुंच गया 80, फिर 8 पहुंचना है तो V 3 बार I, ठीक है, MCML ट्रिपल X V ट्रिपल I 1988 का प्रदर्शन। 2053 तो MM 2053 मतलब कि L, फिर 3 बार I। 2442 लिखा है, इसके लिए पहले 2 बार M, ठीक है, तो कितना पहुंचे आप 2000 में पहुंचे। अब आपको देखो 442 लिखा है ना, 442 तो 4 बार तो आप 100 C नहीं लिख सकते, ठीक है, 4 बार C नहीं लिख सकते, डायरेक्ट इस 442 को लिखने में हेल्प करने वाला है कौन, D 500, ठीक है। तो 500 से पहले आप क्या कीजिए, 100 को घटाइए, 100 को घटाया मैं तो CD, ठीक है, 2000 और ये कितना बन गया 400, तो कितना बन गया आपके पास 2400। लिखना क्या है 42 और लिखना है 42 मतलब कि पहले ये 40 हो गया, XL मतलब कि 40, 2 बार क्या लिखना है और I, तो ये बन गया आपका 2442 2442 का प्रदर्शन। वैसे 2833 के लिए है, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा एक बार और कमेंट कीजिएगा। इधर बताते हैं 3687 तक। 3687 के लिए जाना है तो 3000 लिखना पड़ेगा, 3000 मतलब कि M फिर ये M, आप पहुंचो कितने तक 3000, फिर उसमें 500 और जोड़ दो, 500 मतलब कि क्या हो गया D, ठीक है। अब D में आपको क्या जोड़ना है, कितना पहुंचे 3500, 187 और जोड़ना है, 187 मतलब कि C 100 जुड़ गया, फिर 87 जोड़ना है तो आपके पास L 50 ट्रिपल X 80 87 मतलब कि VII और क्या हो जाएगा 7 और जुड़ेगा उसमें, ठीक है। तो 3000 फिर ये 500 और 3500, 100 मतलब कि 3600, 3650 3680 और ये 7 और जोड़े 3687। 3900 के लिए क्या आएगा, अब देखो 3900 के लिए मैं कैसे लिखने वाला हूँ, M 3 बार M, 4 बार M नहीं लिखा जा सकता कंटिन्यू, तो मैं लिखता हूँ चौथा M, तो ये मैं लिखा चौथा M, ये कितना हो गया 4000, लेकिन कंटिन्यू नहीं आ सकता, इसलिए चौथे M से पहले आप क्या करो 100 को घटाइए, 100 को घटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C, बन गया 3900, ठीक है, ट्रिपल M CM कितना हो गया आपका 3900। 3993 है, या तो 3993 के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक तो ये 4000 भी लिखा है, उसको देखते हैं तो कैसे बनेगा, या 3993 को ही पहले हल किया जाए। 3993 क्या होगा आपका ट्रिपल M कितना हो गया 3000, फिर 93 करना है तो 3000 हुआ है, फिर कहाँ तक जाना है बोला मैं 993 बचा है अभी आपके पास, ठीक है। 993 मतलब कि अगला वाला फिर M 4000 हो गया टोटल, ये 4000 में किसको घटाना है आपको, 4000 में पहले घटेगा कौन 100, तो ये मैं लिखा 100, तो ये पहुंचेगा 3900 मतलब यही वाला, ठीक है। एक रूप में और प्रदर्शन हो सकता है इसका 4000 के रूप में, ठीक है। ट्रिपल M CM कितना हो गया 3900, 3000 और ये 1000 4000, 4000 में 100 को घटाए कितना हो गया 3900, और कितना जाना है आपको 93, तो 93 पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे का लिख रहा हूँ ना मैं, ये C 100 4000 में पहुंच गया, फिर 10 घटाना पड़ेगा, C में 10 को घटाया 90 तक पहुंचे, फिर क्या करना पड़ेगा आपको 3 ठोक I जोड़ना पड़ेगा, यह 3993 का प्रदर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास 4000। अब देखो 4000 जैसे आया, ध्यान देंगे 4000 आया मतलब कि आप 4 बार M तो नहीं लिख सकते, M करके 4 बार नहीं लिखा जा सकता, तो कैसे करते हैं अब देखना 4000 से ऊपर की संख्याओं का, ठीक है। अधिकतर आपको 4000 से नीचे के ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डीप में बता रहा हूँ। अब कल का कॉन्सेप्ट फिर काम आएगा कि आपको अगर हजारवें के रूप में लिखना है तो ये क्या दिख रहा है 4 गुना, ये मैं लिखा 4 का गुना किससे करना है 1000 मतलब कि ऊपर में क्या आ जाएगा बार, तो 4000 को कैसे प्रदर्शित करोगे आप IV के ऊपर में बार। वैसे ही अगर मैं 4000 से ऊपर के चीज़ों को 5000 के लिए बोलूँगा तो V बार, 6000 के लिए बोलोगे आप तो फिर क्या आ जाएगा आपका V बार में आगे क्या जोड़ दो आप M, है ना, V बार मतलब कि 5000, 6000 बोलना है तो आप क्या जोड़ दो उसके आगे में M मतलब कि 1000 होता है, तो V बार M क्या हो जाएगा 6000 के लिए। वैसे यहाँ पे 4400 कितना लिखा है 12,
तो 4412 मतलब कि पहले मैं लिखा ये 4000, ठीक है 4000 लिखा, फिर क्या करना है 412 लिखने के लिए हेल्प कौन करेगा 500 में से किसको घटाओ 100 को, कितना पहुंच गया 412 लिखना है तो x डबल आई, ठीक है। फिर आगे 4700 के लिए देखा जाए, 4700 के लिए फिर से कौन काम करेगा, पहले 4000 लिखा ये में, फिर करना है 500 लिखे 4500 हो गया, 4500 में क्या करना है 200 को जोड़ना है, तो आई वी बार डी सी सी 5555, तो ये हो गया वी बार मतलब कि 5000 लिखा मैं अभी, 555 और करना है तो डी लिखा 500 हो गया, फिर और 55 करना है, 55 मतलब कि एल, 5 मतलब कि 5, तो वी बार डी एल वी 9000 को लिखना है आपको, ठीक है 9000, तो ये क्या है आपका आई एक्स, देखो पहले क्या बोला मैं x का क्या लिख लो आप बार, x बार, x मतलब कि 10, बार लिखा मतलब कि 10,000, 10,000 में से आप क्या कर सकते हो 1000 को घटा सकते हो, 1000 को क्या बोला मैं घटा सकता हूं, तो m जो है m आपका मैक्सिमम नंबर है, इसके पहले में आप m नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे आई एक्स का बार लिखोगे किसके लिए, आई एक्स का बार लिखोगे किसके लिए 9000 के लिए। तो उम्मीद है सभी चीज़ें समझ में आया, अगर आप कहीं पर भी दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। ये 3 प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो अगले क्लास में मिलूँगा अब मैं मैथ्स के ही एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।